फवाद चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो तकरीर की है और अपोजिशन के बयानिया का जो जवाब दिया है, अगर कारकर्दगी के महाज पे हुकूमत ठीक काम करे तो शायद ऐसी तकरीर की ज़रूरत भी ना पड़े। आप इत्तफाक करेंगे इस बात से? पहले तो दो तीन चीज़ें जो आपने अपने इब्तदाइये में कही हैं वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैंने आपको आपके मोबाइल के ऊपर डाटा भेजा है हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन का, जो आपने कहा कि हिंदुस्तान में महंगाई कम है, पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है। ये अदाद शुमार से और ग्राफ अगर आप दिखा सकें तो आप दिखा पाएंगे कि ये बात जो थी वो आपको जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपने गैदर की वो दुरुस्त नहीं थी। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चारों में इस वक्त इन्फ्लेशन और पूरी दुनिया में इस वक्त एक इन्फ्लेशन का मामला है, बिकॉज कोविड की वजह से बहुत इकॉनमी सुकड़ गई हैं। और दूसरा ये भी जहन में रखिएगा कि हिंदुस्तान में पिछले साल भी महंगाई पाकिस्तान से ज़्यादा थी, तो उसका जो बेस लाइन है इस साल का वो भी मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। और इसकी वजह यह है बुनियादी तौर के ऊपर कि इंडिया इकॉनमी 10.4% सुकड़ गई है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो तो फिर भी बेहतर रही है हिंदुस्तान से और बाकी दुनिया से, लेकिन दुनिया में ओवरऑल इस वक्त चूँकि कोविड से एक सिचुएशन पैदा हुई है, उसकी वजह से महंगाई है। लेकिन इंशाल्लाह अगले 5-6 महीनों में, चूँकि अब हम ये वैक्सीन के करीब है और वैक्सीन आने के बाद ये कोविड जो है उसका एक जो असर है वो कम होगा और जो इकोनॉमीज हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम बात करें तो रेफरेंस सही हो। दूसरी बात जो आपने कही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ये बात नहीं करनी चाहिए थी या वो बात नहीं करनी चाहिए थी, या फॉर एग्जांपल आपने कहा कि बिजली महंगी हो गई है। तो बिजली क्यों महंगी हो गई है? बिजली इसलिए महंगी हो गई है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो मुआहदे नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए और उससे पहले जरदारी साहब के दौर में हुए, हमें तकरीबन 12-13 रुपए की बिजली पर यूनिट इन एवरेज जो है वो पाकिस्तान सेल कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जबकि बिजली बनाने की जो इस वक्त कीमत है वो 17-17.5 रुपए कर गई है। सो हर यूनिट जो बिजली का है उसके ऊपर आप 4-5 रुपए गवर्नमेंट जो है वो खुद सब्सिडी दे रही है और लोगों से नहीं ले रही है। अदरवाइज तो ये कीमत जो है वो बिल्कुल हाथ से निकल जाए। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो पिछली हुकूमतों ने जब पॉलिसी बनाई उसमें रिन्यूएबल एनर्जी शामिल ही नहीं की। उसमें उन्होंने जो महंगे मुआहदे जो किए उसकी वजह से आपकी महंगी, और जिस तरह से गैस की अगर आप जिक्र करें तो जब नवाज शरीफ साहब ने जिस दिन गैस ये संभाला था, हुकूमत संभाली, और शायद खान अब्बासी जो समझते हैं कि वो बहुत पेट्रोलियम को समझते हैं, जिस दिन उन्होंने पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री संभाली, गैस के ऊपर 1 रुपए का भी जो सर्कुलर डेट था वो नहीं था। लेकिन जब ये छोड़ के गए तो 157 बिलियन रुपीस का डेट जो है ये छोड़ के गए। सो ये वो सिचुएशन है जिसमें आप हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब जब से हुकूमत हमने संभाली है, जितनी कोशिश, जितना कंसर्न वो है महंगाई को लेके और चीज़ों को लेके, उतना कोई और नहीं है। तीसरी बात जो आपने कही कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बातें करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, ये देखिए ये मैन टू मैन फर्क होता है। कई लोग हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं आपने की है। इमरान खान तो फास्ट बॉलर रहे हैं सारी उम्र। उन्होंने जो है जब उनको तो अगर कोई बाउंसर मारेगा और ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो जो है वो अपनी दफा के ऊपर वो बिल्कुल स्टेट डिलीवरीज कराएंगे, तो ये तो इमरान खान को फिर जो नहीं जानता वही ये करेगा। देखिए वो तो फास्ट बॉलर है, अगर आप उनको इस तरह से ट्रीट करेंगे वो आपको उससे ज्यादा बुरी तरह ट्रीट करेंगे। अगर आप इमरान खान से रिस्पेक्ट चाहते हैं, उनकी इज्जत करें। जो पहले दिन जब असेंबली के अंदर इमरान खान जा रहे थे और मैं साथ था, और मुझे 100% मैं आपको बता सकता हूं कि इमरान खान ये कह रहे थे कि हमें पोजीशन को मिला के चलना है, इनके साथ इनके अगर जो इनके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। अगर आप खड़े होकर वहां नंगी गालियां देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आगे से मुस्कुरा के गुजर जाएंगे, वो उनकी तबीयत नहीं है। अगर आप उनसे रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए।